नमस्कार साथियों, अगर आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या ये फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, तो सरकार ने, मोदी सरकार ने करीब 6 नए नियम जोड़ दिए हैं। अगर आप ये नियम नहीं देखेंगे, इस नियम का पालन नहीं करेंगे नियमों का, तो हो सकता है आपकी जो वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन चल रही है वो रुक सकती है। और एक बार रुक गई तो उसे दोबारा लगवाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, आपका पैसा जाएगा और समय जाएगा, हो सकता है वो पेंशन शुरुआती ना हो। तो इसलिए इन 6 नियमों को आप अच्छे से जान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम बेरोजगार हेल्पर है। हम सरकार से जुड़ी कोई भी समस्या हो या रोजगार हो या कोई भी योजना हो वो लेकर आते रहते हैं। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल रियलिटी बात करते हैं, दूसरे लोगों की तरह मूर्ख नहीं बनाते हैं। देखिएगा, सरकार ने 15 मई से 6 नए नियम लागू कर दिए हैं। तो वो नियम क्या है आप जान लीजिए। चलिएगा, पहले नियम की हम बात करते हैं क्या है। देखिएगा, अब क्या है, आपको हर साल अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। जी हाँ, हर साल दस्तावेज में आपका आधार कार्ड हो, यानी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी आईडी प्रूफ के लिए आपके पास जो भी कुछ है, बिजली का बिल हो, कुछ भी हो, वो आईडी प्रूफ आपको जमा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बैंक डिटेल यानी बैंक की पासबुक आपको जमा करनी पड़ेगी। ये आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे हर साल। ठीक है, पहला ये नियम हो गया। और ये कहाँ पर जमा होंगे? नज़दीकी आपके जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ जाके आपको देनी पड़ेंगे, आपका जो जिला मुख्यालय वहाँ पर। चलेगा, दूसरे नियम की बात करते हैं। आपको संपत्ति की जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा ये नियम है, आपके पास कितना क्या पैसा है, कितना क्या एफडी है, कितना क्या म्यूचुअल फंड है या क्रिप्टो करेंसी है, कितनी ज़मीन है, कितना खेत है, ये सारी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आपको अपनी देनी पड़ेगी, ना कि किसी और की। चलिएगा, तीसरी बात करते हैं क्या है। तीसरी बात है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी खुद का अंगूठा लगा के वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे सरकार को ये पता चले जिसे हम पेंशन दे रहे हैं वो इंसान जिंदा है या नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक वो वही दे सकता है जो जिंदा होगा। तो इसमें आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और ये वेरिफिकेशन आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाके करवा सकते हैं। फ़ायदा ये है कि आपको कहीं दूर नहीं जाना है। अगर आप बूढ़े हैं तो हो सकता है घर पे भी आपका वेरिफिकेशन हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस जाएं। तो ये आपको वेरिफिकेशन देना ही देना होगा। और जो चौथा है वो है इनकम लिमिट में बदलाव। यहाँ पर इनकम जो आय है आपकी कितनी होनी चाहिए, सरकार ने नए नियम लागू कर दिए। यहाँ साइड से मैंने एक तस्वीर लगा रखी है, उसके अनुसार आप देख लीजिए कि कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए। इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी के अनुसार इनकम आपकी होनी चाहिए। चलेगा, फिर है नॉमिनी। पहले 2 नॉमिनी के ऑप्शन आते थे, अब 1 नॉमिनी का ऑप्शन रखा गया है। आपको सिर्फ 1 नॉमिनी रखना पड़ेगा, जिसका हर 2 साल में वेरिफिकेशन हुआ करेगा। जी हाँ, हर 2 साल। पहले 2 नॉमिनी होते थे, अब 1 नॉमिनी आपको रखना पड़ेगा। और नाबालिग है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और उस 2 साल में उस नॉमिनी की बायोमेट्रिक हमेशा हुआ करेगी। ये नया नियम डाल दिया। ये 5 मैंने आपको नियम बता दिए। जो 6वां नियम है वो है बदलाव। जैसे किसी विधवा की शादी हो जाती है तो ऐसे में वो बदलाव करेगी, अपने फॉर्म को एडिट करेगी, अपनी जानकारी को एडिट करेगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो जाती है रॉन्ग, या कुछ हो जाता है, पता कहीं और हो जाता है, या बैंक का खाता चेंज हो जाता है किसी, या कुछ भी XYZ कुछ भी बदलाव हो रहा है। पहले जो टाइम मिलता था वो 90 दिन का मिलता था। 90 दिन में आप बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो कुछ चेंजिंग करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो आदेश है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का आदेश है। 15 दिन के आपको सारे बदलाव करने, अगर आप करना चाहते हैं, जैसे नॉमिनी चेंज करना है मुझे या जो भी कुछ करना है वो आप कर सकते हो। तो साथियों, ये जो मैंने आपको बता दिए ये सारे नियम अगर आप पेंशन ले रहे हैं और जो नए पेंशन लेने वाले हैं उन सभी के ऊपर लागू है। तो अगर आपकी पेंशन रुक गई है या पहले आपकी पेंशन आती थी अब पेंशन नहीं आ रही है, तो वो इन्हीं कारण की वजह से नहीं आ रही है। आप कौन सी पेंशन ले रहे हो या आपको पेंशन से रिलेटेड किसी भी सवाल की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।